हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स के बुक है, कार्य बुक, उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। यानी कि जो आपके वर्कशीट रहने वाली है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अब तक की क्लासों में अपन ने 14 यानी कि 13 कार्यपत्रक कंप्लीट पढ़ लिए हैं, 2 असाइनमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे जो जितने भी असाइनमेंट और कार्यपत्रक रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब तक आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 6 कार्य पत्रक, यानी कि उनका फुल सॉल्यूशन है। तो जितनी भी क्लासें हैं वो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख लेना। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखोगे, आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर में जितनी भी कक्षा 6-7 से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मिलने वाली है आपको यहीं पे ही प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं अपना कार्यपत्रक 14। तो देखो क्लास कितनी रहने वाली है आपकी, 6 और 7। और आज कार्यपत्रक पढ़ेंगे। कार्य पत्रक कितना नंबर पढ़ने वाले हैं? कार्यपत्रक 14 नंबर पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? अपनी मैथ्स के अंदर। तो जितने भी कार्यपत्रक रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार आप ट्राई करना, उनको देखना। कार्यपत्रक 14 की बात करें तो इसका माध्यम क्या रहने वाला है? मध्यम प्रकार का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दक्षता की बात करें तो भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ को विकसित कर पाना। यानी कि जो भिन्न होती है अपनी x अपॉन वाई के फॉर्म में, इनको जो संख्या रेखा होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 3/6 या मैंने लिख दिया 4/6, तो इसको इस पे दर्शाना है। तो हर कितना है? 6 है। चलो ठीक है सर। और अंश कितना है? 4। तो 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका? 4/6। फिर 3/6, तो ये हो गया आपका 3/6। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। बड़ा ही इजी कार्यपत्रक है और अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न पढ़ता हूं मैं। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और इसमें भिन्न दे रखी है 1/4 और दूसरी दे रखी है 1/5। यही है ना? हाँ। और इसमें संख्या रेखा है आपके पास 0 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3 बीच में है, ये 4 है। तो आपको दर्शाना है कितना? 1/4। तो मुझे ये बताओ 1/4 कहाँ आएगा? 1/4 हिस्सा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1 पूरा है। तो यहाँ आएगा आपका 1/4, यहाँ आएगा 2/4 और यहाँ आएगा 3/4। तो आपको कहाँ पे दर्शाना है? यहाँ पे दर्शाना है 1/4। समझ गए आप? फिर देखो दूसरा, देखो 2/5 है, 2/5 है। तो इसको कैसे दर्शाओगे तुम? इस प्रकार से लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। 2/5 दर्शाना है। टोटल कितने हैं? 5। 2 कहाँ पे है? ये रहा। तो ये हो जाएगा आपका 2/5। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। तो अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें दर्शा लेना। पहले में क्या करना है आपको? यहाँ पे दर्शाना है 0 के जस्ट बाद में। ठीक है। और जो 2 नंबर चित्र है उसमें पहला छोड़ देना और दूसरे पे क्या लिखना है आपको? 2/5 लिखना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप फाइंड आउट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। किसको फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को अपन क्या करने वाले हैं? फाइंड आउट करने वाले हैं। ये भी क्या बोल रहे हैं कि दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न को लिखिए। यानी कि अपन को लिखना है। तो पहला है, इसमें भी दो हैं। पहला 2 लाइनें हैं। पहली लाइन इस प्रकार से है और इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है। फिर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लो आपका 10। यहाँ क्या हो गया? 1 कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 1 कंप्लीट हो गया। तो अपन को दर्शाना कहाँ कहाँ है? जो भी आपको लंबी रेखा दे रखी है वहां पे अपन कहीं पे भी दर्शा सकते हैं। तो ये कितना है आपका? ये है आपका, जिस प्रकार से ये A कंप्लीट यहाँ होता है। कितना होता है? A कंप्लीट।
इसको डिनोट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे नहीं होगा 10 और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो आपका जहाँ पे भी मन करे वहां पे क्या कर दो तुम दर्शा दो। तो इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि अपन ने गिने हैं कितने हैं 1/10 है, टोटल 10 है उसमें से 1, तो ये 1/10 हो गया आपका। इनको देखें तो ये हो गया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। इस प्रकार से मान लो मैंने यहाँ दर्शा दिया, इसको क्या लिख दिया, इस वाली को 1/5 लिख दिया। इस प्रकार से आप कोई भी एक दर्शा सकते हो। ठीक है, उचित भिन्न अपन ने लिख ली है। अगर अपन दर्शाना चाहिए कि ये ऊपर वाला ही दर्शाएं, जो अपन को एग्जाम्पल दिया था उसके माध्यम से भी अपन दर्शा सकते हैं, लेकिन अपन ने ये इसको लिख दिया। इसका एक बी नंबर ऑप्शन और है, उसमें भी अपन कहीं ना कहीं दर्शा देते हैं। ये लो आपकी रेख संख्या रेखा है और इसमें अपन को यहाँ पे 0 दे रखा है, ये एंड है आपका। ठीक है, इस प्रकार से संख्या रेखा है। इसमें भी अपन को कितने दे रखे हैं 2 तक दे रखे हैं। तो इसने 1 2 3 4 5 यहाँ 1 दे रखा है और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 का है शायद गैप इसमें, 1 2 3 4 5 6 पे है ये 1 है वो 6 पे है। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो यहाँ पे इसको टोटल ऑफ देखें तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1/6 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/12 आ जाएगा। जब इसको भी काटोगे तो 1/6 ही रहने वाला है। तो कहीं पे भी लिख दो, ये कितना होगा आपका 1/3 होगा। इस प्रकार से फिर यहाँ पे 7 8 9 इसको लिखना चाहिए तो 9 कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/12 आ जाएगा। अगर टोटल इससे देखें यहाँ तक तो ये आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। आप कोई भी 2 से 3 से संख्या इस पे दर्शा सकते हो। समझ गए। आप करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही अच्छे वे से अपन अच्छे वे से पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। और इसमें भी आपको क्या दे रखी है, एक संख्या रेखा दे रखी है और ये 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है ये 1 तक जाती है। इसके बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे कौन है 1 है। आपसे क्या पूछा है 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे कुछ डमरू सा गोल सा बना रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये टोटल ऑफ रिजल्ट यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो गया 1/8 हिस्सा हो गया। और यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4, 4 ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे कितने भाग हैं 8, तो ये हो गया आपका 1/8 हिस्सा और ये हो गया 4/8। इसको आप और सरल करके लिख सकते हो 1/2, क्योंकि 4/8 किससे कटता है 4 से, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो आपको लिखना है 4/8 या फिर 1/2। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 था, इसमें जो सी था 4/8, उसको आप क्या कर लेना सही का चिन्ह लगा लेना। समझ गए इस बात को। उसको सी नंबर को करना है अपन को। 5/9 नहीं हो सकता, 5/8 नहीं, 5/8 ये होता, फिर 4/8 ये सही हो गया। 4/9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 इससे ज्यादा चला जाता। तो 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, बचा है बस एक, उसको अपन और फाइंड आउट कर लेते हैं। ये लो 4 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखी है, एक संख्या रेखा दे रखी है, तो अपन संख्या रेखा बना लेते हैं अपनी। आज अपन ने बहुत संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है 0 से। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और कहाँ तक है ये एल तक। कहाँ तक है एल तक। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये क्या हो गया आपका
एल हो गया। इस प्रकार से आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन है इसने बी को दर्शा रखा है क्या, 2/12 के नाम से दर्शा रखा है। फिर अपन को जी को दर्शाना है कि जी को कैसे दर्शाएंगे। फिर अपन को एच को दर्शाना है, एच कैसे दर्शाएंगे। फिर अपन को एफ दर्शाना है कि एफ को कैसे दर्शाएंगे। फिर डी को दर्शाना है कि डी को कैसे दर्शाएंगे। फिर के को दर्शाना है कि के को अपन किस वे से अपन इसको दर्शा सकते हैं। तो ये अपनी एक संख्या रेखा है जिसमें अपन को 0 से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यहाँ तक अपन को हिस्सों में इस संख्या रेखा को बांट रखा है। अब ध्यान से सुनना, ये कितने हैं। ए 1 पे आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल कितने हिस्से हैं, 12। तो नीचे क्या आएगा, 12। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि नीचे सबके कितना आएगा, 12 आएगा। तो अपन लिख देते हैं कितना आएगा, 12। तुम बाद में लिख लेना, ठीक है, तुम बाद में लिख लेना। यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि बी कितने पे है, 2 पे, तो 2/12 हो गया। फिर जी पूछा है तो जी कितने पे है, 7 पे, तो ये 7/12 हो जाएगा। फिर एच कितने पे है, 8 पे, तो ये 8/12 हो जाएगा। फिर एफ कितने पे है, एफ 6 पे है, तो ये 6/12 हो जाएगा। डी 4 पे है तो 4/12 हो जाएगा। के कितने पे है, के 11 पे, तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 11/12। तो ये था आपका कार्यपत्रक 14 जिसमें 4 क्वेश्चन थे। संख्या रेखा पे अपन को बिनों को प्रदर्शित करना था। अपन ने अच्छे से इजी वे में मैंने आपको समझाया है। कार्यपत्रक कितना क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने जितने आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकें और अपनी वर्कबुक है उसको फुलफिल कर सकें। तो वीडियो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से अच्छे वे में मेरे द्वारा समझाई गई है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।